शिवरात्रि, शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण। कोई आपसे पूछे शिव का अर्थ क्या है तो कल्याण। महादेव का अर्थ क्या है? देवों के भी देव महादेव। लेकिन शिव कल्याण को ही कहते हैं। प्यारे, रात्रि हमारी कल्याणमयी हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना। आज तो बड़ी विडंबना है, दिन हमारा काम में जा रहा है, दिन भर काम 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 काम, पूरा दिन काम में चला गया। रात्रि में सोने की बात आ जाती है, लेकिन हम लोग रात्रि में भी नहीं सो पा रहे हैं। रात्रि हमारी चिंता में जा रही है। क्यों? दिन किस में जा रहा है? काम में जा रहा है। और रात्रि हमारी किस में जा रही है? चिंता में। कल्याण कैसे हो? हमें दिन में ऐसा काम करना चाहिए कि रात्रि में हमें नींद भी आ जावे और उसी निद्रा में हमारी श्वासों से भगवान का नाम निर्झरित हो। जितनी श्वासें निकल रही हो सोने में, उन प्रत्येक श्वासों में राम 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 निकल रहा हो। निश्चित है हमारी रात्रि कल्याणमयी होगी। भगवान शंकर के साथ शिवरात्रि जोड़ी गई, शिव जी के साथ रात्रि जोड़ी गई। रात्रियां तो प्रतिदिन आती हैं, प्रतिदिन के बाद रात्रि। ऐसा कोई तिथि है जिसमें रात्रि ना होती हो? प्रत्येक तिथि में रात्रि है। लेकिन प्यारे, शिवरात्रि होनी चाहिए। कौन सी रात्रि होनी चाहिए? शिवरात्रि। वर्ष में एक बार नहीं होनी चाहिए शिवरात्रि। प्रत्येक तिथि में हमारे आपके जीवन में शिवरात्रि होनी चाहिए। प्रत्येक तिथि में शिवरात्रि कैसे होगी? भगवान शंकर जो करते हैं वही तुम करो। क्या करते हैं भगवान शंकर? कहे दिन रात राम 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 करते हैं। आपको महाराज लिखा तो ये है कि भगवान शंकर सोते भी हैं, तो दिन रात राम 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 कैसे कहते हैं? जब सोते हैं तो दिन रात मत जोड़िए। रात्रि में सोते हैं, दिन में राम राम जपते हैं? नहीं नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है वो अपने मन से नहीं लिखा है। भगवान शंकर ने अपने जीवन की सारी रिपोर्ट दी है कि मेरी ये रात्रिचर्या है, मेरी ये दिनचर्या है। दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों चर्याओं के बारे में भगवान शंकर ने बताया। जिससे आप मुझसे पूछें आपकी दिनचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या है, मैं कहूंगा ये मेरी दिनचर्या, ये मेरी रात्रिचर्या है। आपको विश्वास होगा ये महात्मा झूठ नहीं बोल रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, जो है वही कह रहे होंगे। ईमानदारी से बताओ, भगवान शंकर कितने बड़े संत हैं, सोचो जरा। उनसे बड़ा तो कोई साधु है ही नहीं। तो जो भी उन्होंने कहा होगा वो सत्य ही कहा होगा ना। बोलो भाई, कहा होगा कि सामान्य से सामान्य प्राणी झूठ बोलता है प्यारे, लेकिन जिसको थोड़ा सा सत्संग मिल जाता है वो झूठ बोलने से डरता है। बोलो, डरता है कि नहीं डरता है? संत भेष देख करके डरता है कि नहीं इस भेष में हम झूठ बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन महादेव जी तो ऐसे हैं, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं। उनसे बड़ा न कोई योगी है, न तपस्वी है, न कोई संत है। इसलिए जितना भी उन्होंने कहा है वो अक्षरशः सत्य है। तुलसीदास जी ने वही लिखा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप ये संदेश लें। शिव विवाह हुआ है, ये बात है, अद्भुत है। लेकिन सत्य तो ये है कि वर्ष में एक बार हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। प्रत्येक तिथि में हमारी शिवरात्रि होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना है? वो कैसे हो सकती है? प्रत्येक तिथि में शिवरात्रि कैसे होगी? शिव मानी कल्याण, कल्याण की रात्रि। क्यों? यही अर्थ है ना। और भी अर्थ है, बहुत अर्थ है। ऐसी बात नहीं कि केवल एक ही अर्थ है। लेकिन भगवान शंकर
करते क्या है? जो भगवान शंकर करते हैं आप शायद उतना निर्वाह नहीं कर सकते हो, लेकिन भगवान शंकर ने एक युक्ति निकाली है। उस युक्ति को यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो आप निर्वाह कर ले जाएंगे। लेकिन पहली अर्धाली में आप सुन सकते हैं, प्रयास भी कर सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन शायद निर्वाह नहीं कर सकते। कुछ दिन के बाद कहेंगे महाराज अब हम तो इतना निर्वाह कर नहीं पा रहे हैं, आप कह गए थे कुछ दिनों तक चला नियम, लेकिन अब वो निर्वाह हो नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूं आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कि आपसे सहज में ही निर्वाह हो जाएगा। बहुत कठिनता होगी नहीं, कोई कठिनाई नहीं, किसी भी प्रकार की कतई कोई कठिनाई नहीं, बड़े आसानी से उपाय बहुत अच्छा है। लाइट कभी भी जा सकती है, इसलिए थोड़ा ध्वनि विस्तारक यंत्र को व्यवस्थित रखना। बाकी पंडाल की रोशनी आती जाती रहे ये अलग बात है, इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि व्याख्यान में अगर कोई जरा भी गतिरोध हो जाता है तो वो भाव चला जाता है ना। अब कोई विशेष ही परिस्थिति आ जाए तो कोई बात नहीं है, बच्चों घबराना नहीं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं महाराज जी ने कह दिया तो अब हम क्या करें, मजबूरी है। निर्वाह करना, जितना कर सकते हो उतना करना। व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन लाइट का आना जाना किसी के हाथ में नहीं है। नहीं है क्यों भाई, किसके हाथ में है? आप कहोगे महाराज विद्युत कर्मचारी चाहे अधिकारी चाहे कर्मचारी चाहे तो लाइट 24 घंटे की दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई फॉल्ट हो जाए बीच में, तब क्या करोगे? दे सकते हैं वो ठीक है, कोई फॉल्ट हो जाए बीच में तब क्या करोगे? इसलिए आने जाने का थोड़ा सिस्टम रहता है। प्रयास करने के बाद भी कभी कभी लाइट में गड़बड़ी आ जाती है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग मन को एकाग्र करें और हमेशा चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो कभी उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए। बहुत आनंद पूर्वक कथा कहना भी चाहिए और सुनने वालों को सुनना भी चाहिए। कोई छटपटाहट, कोई घबराहट, किसी भी प्रकार का कोई वेग आवेग नहीं। कथा की शैली है, ये बात अलग है, ये शैली बात अलग है, लेकिन मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, है ना। आवेश में मैं कोई प्रसंग कह रहा हूं तो ये मत समझना कि महाराज के अंदर बड़ा क्रोध है, ना 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 ना, ये अर्थ नहीं है इसका, है ये उत्साह है। ये क्या है? उत्साह है, ये उमंग है, क्रोध नहीं है, वो उत्साह और उमंग है। तो आइए सुनिए भगवान शंकर की दिनचर्या और रात्रिचर्या क्या है। हमारी दिनचर्या और रात्रिचर्या यदि हमारी सुधर गई तो दिनचर्या अपने आप हमारी सुधर जाएगी, और रात्रिचर्या यदि हमारी बिगड़ गई तो दिनचर्या अपने आप बिगड़ जाएगी। कितना भी कोशिश करना कि हम दिनचर्या को सुधार लें, नहीं सुधार पाओगे। रात्रिचर्या पहले सुधारो, दिनचर्या अपने आप सुधर जाएगी। रात्रिचर्या ही बिगड़ रही है, इसलिए दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कैसी होना चाहिए? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर का दिव्य चरित्र हमें प्रेरणा दे रहा है। भगवान शंकर की रात्रिचर्या और दिनचर्या कैसी है। लेकिन पहली चौपाई सुन करके आप सुनोगे, संतोष मिलेगा, लेकिन निर्वाह करने में असमर्थता होगी। लेकिन हम दूसरा भाव जब सुनाएंगे तो दूसरी अर्धाली में आपको इतना सरल और सहज रात्रिचर्या का निर्वाह बताएंगे कि आप सहज में स्वीकार कर लेंगे।